एबी और रक्त समूह में आपने सीखा कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन यानी कि एंटीजेन्स पाए जाते हैं। ए प्रतिजन और बी प्रतिजन। इन्हीं प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ निर्धारित होते हैं। कैसे? यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल ए प्रतिजन हो तो उसका रक्त समूह ए होता है। यदि केवल बी प्रतिजन हो तो उसका रक्त समूह बी होता है। यदि दोनों ए और बी प्रतिजन हो तो रक्त समूह ए बी होता है। और यदि आरबीसी पर ना ए हो और ना ही बी तो रक्त समूह ओ होता है। आरएच कारक यानी कि आरएच फैक्टर और रक्त समूह के आगे प्लस या माइनस का मतलब होता क्या है? अगर आपने कभी अपना रक्त जांच करवाया है और फिर उसकी रिपोर्ट देखी है तो वहाँ ए बी प्लस, बी माइनस या ओ माइनस जैसा कुछ लिखा होता है। ये प्लस यानी कि पॉजिटिव और माइनस यानी कि नेगेटिव आखिर आते कहाँ से हैं? ये आरएच प्रतिजन यानी कि आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। जिन लोगों की आरबीसी पर ये आरएच प्रतिजन होता है वे आरएच पॉजिटिव कहे जाते हैं। जिनके आरबीसी पर ये आरएच प्रतिजन नहीं होता है वे आरएच नेगेटिव कहे जाते हैं। इस प्रकार ए प्लस का मतलब है कि आरबीसी पर ए प्रतिजन और आरएच प्रतिजन दोनों है। ओ माइनस का मतलब है कि आरबीसी पर ना ही ए ना बी और ना आरएच प्रतिजन है। अब देखते हैं कि कौन सा रक्त समूह किसे दान किया जा सकता है। आरएच पॉजिटिव से आरएच पॉजिटिव दोनों में आरएच प्रतिजन होता है इसलिए ये संगत यानी कि कंपैटिबल है। आरएच नेगेटिव से आरएच नेगेटिव दोनों में आरएच प्रतिजन नहीं होता इसलिए ये भी संगत है। आरएच नेगेटिव से आरएच पॉजिटिव दाता के रक्त में आरएच प्रतिजन नहीं है और प्राप्तकर्ता के रक्त में ये है। कोई एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होगी इसलिए ये संगत है। आरएच पॉजिटिव से आरएच नेगेटिव दाता के रक्त में आरएच प्रतिजन है और प्राप्तकर्ता के रक्त में ये नहीं है। प्राप्तकर्ता के शरीर में आरएच प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी जिससे रक्त असंगत यानी कि इनकम्पैटिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए एक महिला आरएच नेगेटिव है और उसका बच्चा आरएच पॉजिटिव है। पहली गर्भावस्था में आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती क्योंकि अपरा यानी कि प्लासेंटा माँ और बच्चे के रक्त को अलग-अलग रखती है। लेकिन प्रसव के दौरान माँ के रक्त का बच्चे के रक्त से थोड़ा संपर्क हो सकता है। इस स्थिति में माँ का शरीर आरएच प्रतिजन को विदेशी यानी कि फॉरेन मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी मतलब कि प्रतिरक्षी बनाने लगता है। दूसरी गर्भावस्था में यदि बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव है तो माँ की एंटीबॉडी बच्चे के रक्त में मौजूद आरएच प्रतिजन पर हमला करेंगी। इससे बच्चे में गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटस हो सकता है जो घातक भी हो सकता है। आजकल इस समस्या का इलाज संभव है। माँ को ऐसी एंटीबॉडी दी जाती है जो उसकी एंटी आरएच एंटीबॉडी को नष्ट कर देती है। इससे बच्चा सुरक्षित रहता है। अब देखते हैं कि विभिन्न रक्त समूहों में कौन सा दाता और प्राप्तकर्ता यानी कि अदाता संगत है। ओ नेगेटिव इसमें कोई प्रतिजन यानी कि ए बी या आर एच है ही नहीं। तो इसे किसी भी रक्त समूह को दान किया जा सकता है इसलिए इसे सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी पॉजिटिव इसमें सभी प्रतिजन यानी कि ए पी आर एच होते हैं। ये किसी भी समूह से रक्त ले सकता है इसलिए इसे सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओ नेगेटिव प्राप्तकर्ता इसमें कोई प्रतिजन नहीं है इसलिए इसे केवल ओ नेगेटिव रक्त ही दिया जा सकता है। ए पॉजिटिव प्राप्तकर्ता इसे ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव रक्त दिया जा सकता है लेकिन बी या ए बी रक्त असंगत होंगे। ओ नेगेटिव में कोई प्रतिजन नहीं होता इसलिए इसे सभी को दान किया जा सकता है। ए बी पॉजिटिव में सभी प्रतिजन होते हैं इसलिए इसे किसी भी रक्त समूह से रक्त दिया जा सकता है। अब बी नेगेटिव दाता और ए पॉजिटिव प्राप्तकर्ता की बात की जाए तो बी नेगेटिव में बी प्रतिजन है लेकिन ए प्राप्तकर्ता के रक्त में ये नहीं है इसलिए ये असंगत है। रक्तदान में केवल ए और बी प्रतिजन ही नहीं बल्कि आरएच कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हम लोगों ने तालिका से देख लिया है। रक्त समूहों की संगतता
यानी कि कंपैटिबिलिटी जानना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को अपना रक्त समूह जानना बहुत ही आवश्यक है।